हेलो एवरीवन। तो अब शी गुआंग अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड तो इतने सेल्फ सेंटर्ड थे कि उसकी एक भी सुनने से पहले अपना भाषण स्टार्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम दौड़ती हुई गई होगी यूसन से मिलने के लिए और उसके पास ऑफ कोर्स इस तरह की किसी भी चीज की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। अब तुम्हें रियलाइज हुआ ना, मैंने सच बोला था। देखा, दुनिया क्रोकोडाइल से भरी पड़ी है, ये दुनिया बहुत जालिम है और तुम बिल्कुल सीधी सादी मेरी बेटी। एक मिनट भी ना लगाओ, उसके साथ ब्रेकअप करो और उसे एक लाइन क्रॉस ना करने दो। लेकिन शी गुआंग अपने डैड से कहने लगती है कि क्या डैड आपको पता भी है कि नियान ने उसे क्या कहकर मिलने के लिए बुलाया था? ये कहकर कि वो मिस्टर नी की बेटी है। उसने ये प्रिटेंड किया था कि जैसे शी गुआंग ने उसे बुलाया है और वो उसी से ही मिलने के लिए गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सच बोला कि दुनिया बहुत जालिम है, मगरमच्छ से भरी पड़ी है, पर यहाँ पर बेवकूफ मैं नहीं बल्कि आप बन चुके हैं। अब इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। नियान उस टाइम पर वाकई मिस्टर नी के पास आई थी और उन्हें ये सारा कुछ बता रही थी कि यूसन एक लड़का था जो कि मैंने पार्टी में देखा था, वो मुझ में इंटरेस्टेड था। उसने मुझे एक जगह पर मिलने के लिए आना था, लेकिन उसी टाइम पर उसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं परेशान हूँ, उसे देखने नहीं जा सकी। क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? क्योंकि वो शैंक्स का नवासा था। उसके डैड कहने लगते हैं कि अगर वो मिलने आ रहा था तो ये उसकी गलती थी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ। उसके बाद उन्हें पता चला था कि उस लड़के की जान बच चुकी है और वैसे भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका सरनेम शैंक नहीं बल्कि लिन था। लेकिन इस सब के बीच उन्हें पता नहीं था कि नियान ने बातों को ट्विस्ट कर दिया है और ये नहीं बताया कि मैंने आपकी बेटी बनकर उसे मिलने के लिए बुलाया था, ना कि वो मुझ में इंटरेस्टेड था। वेल, अब मिस्टर नी को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही भागते हुए आते हैं अपने मिस्ट्रेस को दिए हुए विला की तरफ। चियान हमेशा उनके आने पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती थी कि जैसे वो बहुत ही रिलीजियस है और उनके लिए प्रे कर रही हैं। पर इतने में वो गुस्से के मारे नियान को आवाजें देने लगते हैं। वो जैसे ही आती है तो वो तो उस पर हाथ ही उठाने वाले थे। उसे कहते हैं कि सच सच बताओ, यूसम से मिलने को तुमने उसे बुलाया था और ये कह करके तुम मेरी बेटी हो। शी गुआंग का इंप्रेशन तुमने खराब किया, तुमने मेरा भी सर झुका दिया। वो बहुत गुस्से में थे। इतने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और बस यहीं से ही आंटी चियान की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो रोती हैं, कहने लगती है कि तुम इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा हो, प्लीज खुद को संभालो। और जहां तक इसकी बात है, इसको कोई अच्छा डैड नहीं मिला, इसे फैमिली नहीं मिली, इसी वजह से तो ये बिगड़ी हुई है। काश इसे तुम्हारे जैसा डैड मिला होता तो इसका कैरेक्टर आज बहुत अच्छा होता। बस वो अच्छे से जानती थी कि मिस्टर नी की कमजोरी कैसे है और उन्हें बेवकूफ कैसे बनाना है। वो उन्हें शांत कराकर दोबारा वहां से भेज देती है। बाद में नियान अपनी मॉम से कह रही थी कि अच्छा होता ना कि आप डैड की जगह इन्हीं से शादी कर लेती, तो आज मैं वाकई इनकी रियल बेटी होती और मेरा स्टेटस कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। पर आंटी चियान उसे कहने लगती है कि क्यों करती मैं तुम्हारे डैड से ना शादी? उस टाइम पर इसके पास कुछ भी नहीं था, भिखारी सा था ये, इसे मैंने डंप कर दिया। तुम्हारे डैड के पास शहर में अपार्टमेंट था, एक अच्छी जॉब थी, वहां पर मुझे अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर दिखा, इसलिए मैंने उससे शादी की थी। और हाँ, ये खुद तो कुछ भी नहीं था, इसे तो जो भी बनाया है इसकी वाइफ ने बनाया है और वो बेवकूफ इसे इतना कुछ बनाने के बाद मेरी झोली में फेंक कर चली गई है। एक्चुअली नियान के डैड की डेथ हो गई थी और यहाँ पर चियान एक्टिंग कर रही थी कि जैसे उसे कोई टर्मिनल इलनेस है और अपने मेडिकल बिल्स के नाम पर वो नी से बहुत सारा पैसा निकलवाती थी, जिससे अपनी बेटी को भी पालती थी, उसे शॉपिंग कराती थी और इसके साथ साथ नी के साथ उसे पार्टीज में भेजती थी ताकि उसकी जगह जगह पावरफुल लोगों से कनेक्शंस और नेटवर्किंग हो सके। अब इसके बाद मिस्टर नी काफी शर्मिंदा होते हैं और अपनी एक्स वाइफ के अकाउंट में बहुत सारा पैसा भेजते हैं और कहने लगते हैं कि शी गुआंग आजकल बड़ी हो रही है, उसे पॉकेट मनी के तौर पर दे देना। लेकिन शी गुआंग अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती, इस वजह से कि नियान और चियान की बात आएगी तो मेरी मॉम अपसेट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट डे शी गुआंग ऑफिस में जाती है। यूसन नजर नहीं आ रहा था, कुछ खबर नहीं थी। काफी देर बाद पता चलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, कुछ दिन तो ऑफिस में नजर भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इतना कुछ होने के बाद वो गिल्टी भी फील कर रहा था कि उसने बेवजह शी गुआंग पर इतना गुस्सा निकाला। स्टार्ट में वो उसे नेगेटिव समझता रहा और अब तो वो उससे नजरें भी नहीं मिला सकता था, इसलिए ट्रिप पर चला गया था। वो गया था डेजर्ट एरियाज में, वहां पर उनकी सोलर एनर्जी की क्या मार्केट है और उनका फ्यूचर किस तरफ जाएगा, इस सब से रिलेटेड उसे एक विजिट करना था। यहाँ पर वो काफी सारी सैर भी करता है। 4-5 सिटीज थी जो उसने विजिट की थी और वहाँ का पोटेंशियल भी चेक किया था। अब जिस होटल में वो स्टे कर रहा था, यहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड्स पड़े हुए थे, वो अपने पास रख लेता है। वहाँ पर डेट भी और जगह भी मेंशन करता है और इसके साथ साथ शी गुआंग के नाम एक लेटर लिखता है जिसमें उसने हर बात एक्सप्लेन कर दी थी। वो उसे सच सच बताता है कि मेरी तुमसे पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी।
एक पार्टी थी जिसमें तुम आई हुई थी और मैं भी इत्तेफाक से अपने नाना जी के साथ आया था। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आए थे, वरना बिजनेस वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक सक्सेसफुल सर्जन था उस समय। बस वहीं पर ही उसने जिस तरह से शी गुआंग को बोलते हुए और एक स्टैंड लेते हुए देखा था, वो उसे दिल दे बैठा था। और यहाँ पर उनका एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम जियाची था। वो थोड़ा अर्सा पहले यूएसए से आया था और यूएसए में उसकी और यूसन की मुलाकात हुई थी। यूसन को वो विंसेंट के नाम से उस टाइम पर जानता था। ये सारी कहानी उसने अपने लेटर में लिख दी थी और अपने दिल की बात भी, और इसे पोस्ट कर दिया था। उधर शी गुआंग देखती है कि पूरा एक वीक गुजर गया है, लेकिन अभी तक यूसन का कुछ पता नहीं है। इस वीकेंड उसने प्लान बनाया था कि अपनी मम्मी से मिलने के लिए वुक्शी जाएगी, पर डे ओवर होने से पहले ही उसे वो लेटर मिल जाता है। वो देखकर काफी एक्साइटेड हुई थी कि यूसन ने इसमें मेरे लिए क्या लिखा होगा। इतने दिन से उनका कोई रास्ता नहीं था। तो अब जब वो वुक्शी जा रही थी तो उसी रास्ते में बस में उसने वो लेटर खोला था और पढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ वो सोचने लगती है इसी रास्ते से वो कई दफा गुजरा है, उसे हर दफा कितनी पेन होती होगी वो पॉइंट देखकर कि जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर उसके बाद से वो सर्जन नहीं रहा था। अब वो लेटर ओपन करके उसे पढ़ती है। उसने उसे पार्टी के बारे में मेंशन किया था और यही पार्टी अब शी गुआंग को भी याद आने लगती है। एक काफी फेमस पर्सनैलिटी थी जिसका नाम मिस यू था। उसने एक्चुअली शी गुआंग की मॉम को उस पार्टी में इनवाइट किया था, पर उसकी मॉम टाइम पर नहीं पहुंच सकी थी, इसीलिए उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी तुम चली जाओ मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो गई थी, आंटी यू से भी मिली थी, उन्हें बेस्ट विशेस भी दी थी। ये एक्चुअली जियाची की मम्मी थी। उसने सोचा था कि बस रिप्रेजेंटेशन हो गई, आधे घंटे बाद यहाँ से निकलती हूँ, लेकिन इतने में उसे नजर आए थे अपने डैड, जो कि वहाँ पर नियान को बिल्कुल बेटी बनाकर लिए फिर रहे थे। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता कि डैड भी यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने तो मुझे इनवाइट करना, साथ बुलाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा और इस लड़की को लिए फिर रहे हैं। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इतने में उसके पीछे ही एक मिस्टर बैठे हुए थे जो यहाँ पर उनकी सारी कहानी बोलने लगते हैं। कहते हैं कि मिस्टर नी की वाइफ थी, वो थोड़ी अपनी औकात से बाहर हो गई थी, तो अब उसने उसे औकात याद दिला दी है। एक लेडी की सही जगह यही होती है कि अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की केयर करे और घर में अच्छे से रहे। साथ ही साथ वो सारा इल्जाम उसकी मॉम पर डाल रहे थे। ये सब सुनते ही उसे काफी गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो जाकर देखती है तो उसे डैड से ऐसे मिल रहे थे कि जैसे उनके साथ मिलकर वो लिंक्स बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस कार्ड भी दे रहे थे ताकि नेक्स्ट टाइम वो उन्हीं से ही कॉन्ट्रैक्ट लें। लेकिन वो बीच में आकर उनका कार्ड पकड़ लेती है और उसके बाद उनकी बहुत इंसल्ट करती है कि आप होते कौन है हमारी फैमिली मैटर्स के बारे में इस तरह से बोलने वाले। सबको आपने ऐसे इंप्रेशन दिया कि जैसे बहुत क्लोजली जानते हैं मेरी मॉम को और मेरे डैड को, लेकिन इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं है। और जैसे आपकी बातें गिरी हुई हैं, आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी ऐसी ही गिरी हुई होगी। उसने ठीक ठाक उनके बिजनेस को भी डेट पहुंचाया था और साथ ही साथ ये भी कहा था मिस यू से कि आपने कैसे लोगों को इनवाइट किया है, इन्हें तो लेडीज की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये आपके बारे में क्या सोचते होंगे। शी गुआंग इतना बोल्डली बोली थी कि उसने सारी पार्टी की अटेंशन इकट्ठी कर ली थी और उस आदमी के बिजनेस को तो 2 मिनट में दफना कर रख दिया था। बस इसी तरह से सच्चाई से खड़े होना और उसका बोल्डली बोलना यूसन को दिल को भा गया था। उसके बाद वो कहता है कि तुम थोड़ी ही देर बाद वो पार्टी छोड़कर चली गई थी, लेकिन जाने से पहले जियाची ने तुम्हें कुछ फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया था, उन्हीं में से एक मैं भी था, लेकिन शायद तुम्हें मेरा एक स्लाइड सा इंप्रेशन भी नहीं है। पर वही पॉइंट था कि मेरी जिंदगी तुम्हारे गिर्द रिवॉल्व करने लगी और जैसे ही मुझे पता चला कि मिस्टर नी की बेटी ने मुझे इन्वाइट किया है एक ब्लाइंड डेट के लिए, तो मैं तो बस दौड़ सा चला आया। लेकिन उसके बाद उस लड़की ने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स तुम्हारे बारे में आने लगी। इनफैक्ट मुझे तो अब पता चला कि तुम तो वो थी ही नहीं जिसने मुझे इन्वाइट किया था। अब ये लेटर पढ़ते ही वो जैसे ही घर पहुंचती है तो यूसन को कॉल करती है। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन उससे कहती है कि तुमने बहुत जगह ट्रैवल किया है और ये पोस्ट कार्ड सारे बहुत सुंदर है, तुम सुझाव कब वापस आ रहे हो। वो बोलते हैं आ जाना था लेकिन फ्लाइट नहीं मिली, अब ट्रेन से आना पड़ेगा, टुमारो मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा, मैं बीजिंग से अभी निकलने वाला हूँ। लेकिन वो उससे कहती है कि शंघाई की ट्रेन वुक्शी से होती हुई ही जाएगी, तो क्यों ना तुम यहाँ रुक जाओ। यूसन उससे कहने लगता है कि एक दफा फिर से सोच लो, क्योंकि मैं इनकार नहीं करूंगा। और बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शी गुआंग बहुत ही एक्साइटेड थी। सुबह ही सुबह उठ गई थी, तुरंत ही छोटा सा ब्रेकफास्ट किया था और उसे लेने के लिए स्टेशन की तरफ जा रही थी। जाते जाते एक ट्रेडिशनल फूड उसके लिए भी पकड़ लिया था। अब वो तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, बहुत बेचैन थी उसे देखने को, लेकिन फिर उसे ऑकवर्ड भी लग रहा था। एम्बैरेस हो रही थी कि वो क्या सोचेगा, मुझे तो एग्जिट पर खड़ा होना चाहिए। और इतने में यूसन गाड़ी से बाहर निकलता है। वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी, लेकिन यूसन को कुछ एहसास हो जाता है। वो मुड़कर देखता है और उसे देखकर सरप्राइज रह जाता है। एक्चुअली यूसन ने उसे 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन ट्रेन तो 7 बजे ही पहुंच गई थी। वो उससे कहने लगती है कि मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था, 9 बजे तो कोई ट्रेन नहीं आती, तुमने मुझे जानबूझकर लेट का टाइम दिया था ना, ताकि मुझे जल्दी बेड से ना उठना पड़े।
वो कहने लगता है नहीं, बल्कि मुझे डर था कि अगर तुम्हें 7 बजे का कहता तो तुम मुझे कहती कि सो जाओ ही, सीधे चले जाओ, इतनी सुबह मैं उठ नहीं सकती, इसीलिए मैंने 9 बजे का बोला था। बेशक मैं 2 घंटे इंतजार कर लूं, लेकिन मैं यही आना चाहता था। वेल, अब वो उससे कहती है कि खाना तो मैंने तुम्हारे लिए पैक करा लिया है, किसी जगह बैठकर अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और वो दोनों इकट्ठे एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर उसका लाया हुआ खाना यूसन को बहुत पसंद आता है और वो उससे कहने लगती है कि वुक्शी एक छोटा शहर है, शंघाई जैसा बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे? वो कहने लगता है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ प्लम ब्लॉसम्स देखना चाहता हूँ, वही जगह जहाँ पर ब्लाइंड डेट पर मुझे बुलाया जा रहा था और हमेशा से मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। अब ये सुनते ही वो ब्लश करने लगती है और उसे कहती है चलो मेरे साथ। वो बोलता है अगर तुम माइंड ना करो तो मैं ड्राइव कर लूं, लेकिन वो इनकार कर देती है। और फिर उसके बाद एक टर्न था जो उसने मिस कर लिया था और वो लोग आगे निकल गए थे। लेकिन यहाँ का नज़ारा भी बहुत सुंदर था और ये पिछले गार्डन की तरह से क्राउडेड भी नहीं था। यहाँ पर वो लोग वॉक करते हैं, प्लम ब्लॉसम्स को एंजॉय करते हैं। यूसन उससे कहने लगता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर इसलिए चला गया था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं। इतने सारे साल मैंने कंफ्यूजन में गुजार दिए थे और तुम्हें बिला वजह एक दोष दिया था। एक दफा तुमने बोला था कि काश मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आ जाता। तो बताओ तुम अपने फर्स्ट लव से कब मिली थी? लेकिन इनफैक्ट वो उस पार्टी के बाद ही उससे मिली थी। तो यूसन बोलने लगता है इसका मतलब है कि मैं पहले तुमसे मिल चुका था, तुम्हारी लाइफ में पहले मेरी एंट्री हुई थी। लेकिन अब मुझे दुख होता है कि किस्मत के इस खिलवाड़ की वजह से काश मैं तुमसे लेट ही मिला होता। वो बहुत दुखी था। लेकिन इसके जवाब में शी गुआंग उससे कहने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कब मिले थे और कब नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि हम आज से इकट्ठे हैं। यूसन मन ही मन में बहुत खुश होता है। वो उसे एक्सेप्ट करने वाली थी उसके प्रपोजल को, लेकिन फिर साथ ही कहने लगता है कि इतनी जल्दी फैसला ना करो। अगर ये किसी गिल्ट की वजह से तो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो। वो कहने लगती है कि किसी गिल्ट की वजह से नहीं है, मैं एक प्योर ऑफिस रोमांस चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि वाकई तुमने मुझे परसू किया और मुझे कोर्ट करने में कामयाब हो चुके। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते? और ये बात सुनते ही वो आगे बढ़ता है और उसे हक कर लेता है। अब फाइनली वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके थे। अब वहां से वापस जाते समय उससे कहने लगता है कि अब तो मुझे ड्राइव करने दो, कोई रॉन्ग टर्न ना ले लेना। शी गुआंग उससे कहने लगती है कि क्या उसी प्लम ब्लॉसम वाले गार्डन में चले, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जो नजारा मैंने अब देखा था मेरे लिए इससे सुंदर और कोई प्लम गार्डन नहीं हो सकता। और इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।